एजोटाइजेशन टाइट्रेशन, इसका सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे कि प्रिंसिपल है क्या। प्रिंसिपल में जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट टू फॉर्म डाइएजोटाइजेशन, when sodium nitrite is reacted with hydrochloric acid, sodium chloride and nitrous acid are formed। तो सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है, सबसे पहले क्या करना होता है कि सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट कराना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बनता है नाइट्रस एसिड HNO2 एंड साथ में क्या बन जाता है सोडियम क्लोराइड। ये जो नाइट्रस एसिड है, इस नाइट्रस एसिड को हम देन रिएक्ट कराते हैं एरोमेटिक एमीन के साथ। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एरोमेटिक एमीन ले लिया जाता है। एरोमेटिक, कौन सी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन को हम रिएक्ट कराते हैं ऑब्टेन्ड नाइट्रस एसिड यानी HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास बनता है एजोटाइजेशन सॉल्ट, जिसको बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। टोटली हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए। तो हमारा 2H2O बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग को बनाया और बॉन्ड है। बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, N है और एक N यहाँ पे है, तो हमने लिखा N2 और साथ में हमारे पास क्या बचा है, ओनली क्लोरीन। तो इस तरह से क्लोरीन लिख दिया और इसे N2 लिख दिया। ये क्या है, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या है, डाईएजोनियम सॉल्ट। इसी को डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो इसमें 3 मेथड होती हैं। पहला मेथड की बात करते हैं तो होता है डायरेक्ट मेथड, एंड सेकेंड बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, थर्ड में अदर मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं और जो चीज़ रिएक्शन से पॉसिबल नहीं होता है तो हम उसे इनडायरेक्ट कराते हैं, यानी दूसरे वे में। अब यदि हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाईएजोनियम टाइट्रेशन, तो इसमें जो एप्लीकेशन है यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। इसका जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूजफुल होता है वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूजेबल होता है। तो हम देखते हैं यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सल्फोनामाइड। सबसे पहले इसका देखते हैं, इट इज यूज्ड द determination of the sulfonamide and सेकेंड बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरामफेनिरामाइन, लिख सकते हैं यहाँ पे क्लोरामफेनिमाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ डोपामाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोकीन, बहुत सारा है ये सब। क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोकीन, डिटर्मिनेशन ऑफ डोपामाइन, लिख सकते हैं प्रोकीन, डिटर्मिनेशन ऑफ एफेड्रिन, डिटर्मिनेशन ऑफ एफेड्रिन, डिटर्मिनेशन ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इन
एप्लीकेशन का यूज किया जाता है इन सभी का डिटर्मिनेशन करने के लिए।